हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके पीसीएस का। जो आपका अपर पीसीएस है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है और आपके पास बचे हैं अब लगभग 12-13 दिन बचे हुए हैं। और मैं टोटली मान के चलता हूं कि 10 दिन आपके पास अगर अंतिम दिन बचे हैं तो इन 10 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपकी सफलता को एक बेहतर तरीके से बेहतर ढांचे में डाला जा सकता है, आपकी सफलता को 4 चांद लगाया जा सकता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और देखिए, मैं इस वीडियो में आपसे बहुत सारी टिप्स दूंगा मैं इसमें, और इन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, यकीन मानिए आपके जैसे अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं ना उसमें कम से कम 5-6 नंबर का इजाफा जरूर होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, देखिए आपकी मेच्योरिटी लेवल वैसे ही, आप यूके पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो, आप इतने इनफ मेच्योर हो कि आप चीज़ों को समझ सकें। जो भी चीज़ें मैं आप बताऊंगा इस वीडियो में ना, एक बार आपको इसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट जरूर करना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो किस हिसाब से बोलना, आपको इसमें क्या फायदा हो सकता है। आप इस चीज को एक बार गौर करना, इसको इम्प्लीमेंट करना आप अपने तरीके से। आप ध्यान से सोचना कि ये चीजें आपके लिए सही हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। और अगर आपको सही नहीं लगता है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वीडियो देखते चले जाते हैं और बिना लाइक करे हुए। आप एक बार लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए वीडियो। और देखिए, अब मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं ना, इसमें मैं गारंटी देता हूं 5-6 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। वो चीजें क्या है, उस चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। या लॉगिन एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ है तो आप निकाल सकते हैं। या सबसे सिंपल आपका नेम डाल लो, फादर्स नेम डाल लो और डेट ऑफ बर्थ। आपको इससे इजी कुछ भी नहीं पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि यार एप्लीकेशन नंबर खो गया या और चीज़ें खो गई हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, तो आप सबसे सिंपल इससे डाउनलोड कर लेना। और एक चीज़ याद रखना कि यार जब ये आप डाउनलोड करोगे ना, एक पीडीएफ जो आपका बनेगा वो मोबाइल में भी सेव कर लेना। और आपका जब आप एडमिट कार्ड लेके आओगे पेपर देने के बाद, जब आपके पास एडमिट कार्ड वापस मिलेगा तो उसको भी सेव रख लेना कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय ये होता है कि यार एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है, या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है, ये चीज़ें नहीं मिल रही, ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब 3 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 3 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए हम देखते हैं अभी क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए, अंतिम समय की जो तैयारी है ना, इस पे आपको रिवीजन पे फोकस करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इसमें आप क्या नया बता रहे हैं, रिवीजन तो हर कोई कर रहा है। देखिए, आप समझिए इस चीज को, आपको धैर्य रखना है, धैर्य बनाए रखना है और कॉन्फिडेंट बने रहना है। अपने आप को कॉन्फिडेंट ऐसे कि आपने जो पढ़ा है उसी में से आना है, ठीक है, उससे बाहर नहीं आना है। आप जो रिवीजन कर रहे हैं ना उसी में से आना है। क्योंकि यार देखिए, अभी होता क्या है ना, आप कुछ चीज़ें नई चीज़ें पढ़ोगे ना, वो चीज़ें दिमाग में अभी बहुत देर तक नहीं रहेगी। आज अगर आपने पढ़ लिया कोई चीज़ तो उसको आप पेपर में जाओगे ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, उस समय आप भूल जाओगे। यकीन मानिए मेरी बात का, आप उस समय भूलने वाले हैं अगर कोई कुछ नया पढ़ने वाले हैं अभी। तो अंतिम समय में आपको एक चीज बता दूं, जब अंतिम समय आता है ना पेपर के एग्जाम के टाइम में, आपने देखा भी होगा जब 10th या 12th के एग्जाम होते हैं या ग्रेजुएशन के टाइम पे होता है एग्जाम, या कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, जब लास्ट के दिन होते हैं ना उस समय माइंड इतना इतना तेज काम करता है ना। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं ना, वो और टाइम के 3 घंटे या 4 घंटे के बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना, ये अंतिम समय ऐसा समय होता है, आप जितना कुछ पढ़ोगे वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। लेकिन बशर्ते बशर्ते चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको पहले से थोड़ी बहुत दिमाग में घुसी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी है ना, तो आप ये मान के चलिए जो चीज़ें आप दोबारा से पढ़ोगे, उसको रिवीजन करोगे, वो अच्छे से दिमाग में फीड हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि सरसरी खाली बस देखो और निकल जाओ, ऐसे नहीं, अच्छे से ही पढ़ना है। क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे ना, 2 घंटे अगर पढ़ रहे हो ना, और टाइम के 4 घंटे के बराबर आप ये मान के चलो। तो आपको जीएस पर रिवीजन पे फोकस करना है। आपको दिन के कम से कम 4 घंटे आपके उत्तराखंड के लिए निकालने, 4 घंटे, और 6 घंटे आपका जीएस के लिए निकालने हैं। और बाकी 1-2 घंटे आप
मैथ्स रीजनिंग के लिए निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आप ये 12 घंटे इतना सिटिंग दे पा रहे हैं ना, आप निश्चित मानिए आप बहुत एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए ये अलग अलग हर किसी का ना माइंड अलग अलग होता है, उसकी पावर कैप्चर करने की पावर ना अलग अलग होती है। आप जो बंदा 12 घंटे में पढ़ाई कर रहा है और वो 6 घंटे में उसी के बराबर पढ़ लेता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 घंटे वाला नहीं निकलेगा, 12 घंटे वाला ही निकलेगा, निकल तो 6 घंटे वाला भी निकल सकता है, बशर्ते उसमें क्या है, इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो 10 घंटे 12 घंटे जो पढ़ाई कर रहा है उसके बराबर वो कवर कर सके। तो ठीक है, लेकिन देखिए अभी जो कंपटीशन का ज़माना है, आपको थोड़ी बहुत मेहनत और करनी ही पड़ेगी। मेंस का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, आपका कोई ऐसे छोटे समूह का एग्ज़ाम है नहीं, हर कोई पेपर देने जा रहा है बंदा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप मेहनत करके जरूर जाइए। अंतिम समय रिवीजन के लिए निकालिए, धैर्य बना के रखना, कॉन्फिडेंस। देखिए धैर्य जब आप बनाओगे ना, जब आपके पास धैर्य नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है ना, तो आप चीज़ें भूलने लगोगे। ये चीज़ें नोट कर लेना। जब आप धैर्य नहीं होता, आपके पास पेशेंस नहीं होता ना, चीज़ें आप भूलने लगते हो। आप कभी भी ख्याल करना इस चीज़ को, जब आप कभी हड़बड़ाहट में होते हो तो उस समय याद नहीं कर पाते चीज़ों को। आप मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप कभी हड़बड़ी में किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेना, आपसे मोबाइल नंबर याद नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ है, आप पेशेंस बना के रखोगे, मोबाइल नंबर याद करने की कोशिश करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा उसी समय। तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, धैर्य बना के रखना, कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए कि जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, यहीं से आना है। और बस यही की है आपके सफलता की, मैं आपको यही बता देता हूँ, ये की है आपके सफलता की। क्योंकि यार आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है पिछले, आपके देखिए अगस्त में तो आपका 2021 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका था, तो अगस्त से लेके अब मार्च अप्रैल आ गया है लगभग। तो आप ये मान के चलिए 8-9 महीने आपको मिल चुके हैं, और 8-9 महीने में वैसे तो जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है पहले से भी कर रहा होगा थोड़ा बहुत, जो समूह ग वाला भी है वो भी समूह ग में जीएस वगैरह तो होता ही है, तो वो भी पढ़ाई करने वाला तो पहले से भी पढ़ाई कर रहा है। जो अगस्त के बाद जिसने अच्छे से तैयारी करी है, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, वो बंदा यहाँ पे बाजी मार लेगा। ये की ऑफ सक्सेस है आपकी, ये चाबी है। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे पे की बात करने वाला हूं मैं, पेपर देने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जो आता है उसे पहले कर लो, और गैस करने का सही तरीका, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और इससे ध्यान से सुनना। देखिए मैंने जो आपको पिछली बार बताया है ना, इससे निश्चित ही आपके 2-4 मार्क्स तो इंक्रीज होने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन पे फोकस करोगे। जो रिवाइज आप भूल भी गए थे ना, वो चीज़ें आप मान लो आपने कुछ चीज़ पढ़ी थी, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो उस चीज़ का, तो पेपर में जाने के बाद निश्चित ही आप वहाँ पे भूल जाओगे। अगर रिवीजन किया है आपने, तो वहाँ पे जाके आपका नंबर 1 टाइम सेव होगा, और नंबर 2 फटाफट आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, और करेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो 2-4 नंबर यहाँ से आपके बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए पेपर में क्या मिलेगा, प्रश्न 1 होगा, प्रश्न 2 होगा, प्रश्न 3 भी होगा, वो तो 150 क्वेश्चन है वैसे। यहाँ पे ए बी सी हो गया, ए बी सी और डी है। अब यहाँ पे भी ए बी सी डी हो गया। देखिए एक बार मेरे तरीके को देखना, आप आजमाना अपने आप पे, ठीक है, आपको सही लगेगा तो ये चीज़ें करना। मान लो आपके पास पेपर आया, ठीक है, पेपर आया, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, जो भी आपका पहला क्वेश्चन है आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको आ गया ये क्वेश्चन, आप वैसे ही मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ओके टिक, पहले क्वेश्चन में पेपर में ही टिक मारना है, पेपर में टिक मारो, ये मारो, और आंसर अगर ए है तो ए में लगा दो। दूसरा क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, देखो प्रश्न पढ़ो, यार ये समझ में नहीं आया, फिलहाल समझ में नहीं आया और इसका आंसर भी कुछ मैच नहीं हो रहा मेरे से, तो मैं इसको अभी छोड़ूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल छोड़ूंगा, यहाँ पे टिक नहीं लगाऊंगा कोई भी, ना आंसर में लगाऊंगा ना ये क्वेश्चन में लगाऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो, अगर आपको आ रहा है तो टिक मारना है, और आंसर में भी टिक मारना है। बी सी में अगर बी है आंसर तो बी में टिक मारना है, ऐसे करके। ठीक है, नहीं आ रहा है उसमें छेड़ना नहीं है, जो आ रहा है उसमें टिक, क्वेश्चन में भी टिक मारना है और आंसर में भी टिक मारना है। तो ऐसे करके आपको 150 क्वेश्चन तक जाने हैं पहले राउंड में। 150 क्वेश्चन तक जाना है, ये याद रखना।
आप 150 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, फटाफट टिक मारते जाइए, पढ़ो टिक मारो, पढ़ो टिक मारो। जो क्योंकि जो चीज़ें आपको आ रही है ना वो तो फटाफट कर लोगे बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका पहले से आपने बिना ऑप्शन देखे आंसर आपके दिमाग में आ गए, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो आपने पढ़े और आंसर को लगा दिया, ठीक है, तो पढ़ा और लगा दिया आंसर। तो ऐसे करते करते मान लो आपने 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी कर लिए, 40 से 50 क्वेश्चन भी कर लिए ना। अब इसको क्या करो, आप जो आपकी OMR सीट मिलेगी, OMR सीट मिलेगी उसमें आप फिल कर दो इसको। अब इसको फिल करो। अब आपके पास ये यकीन मानिए, ये आपका जो 150 क्वेश्चन है ना, ये आपके 20 मिनट में, कम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ 20 मिनट में आपके फिल हो जाएंगे और आपका ये पूरा का पूरा टिक भी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो, आधा घंटा लगा लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। अब आपके पास कितना टाइम बचा है, अभी भी 1.5 घंटे बचे हैं आपके पास, 1:30, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 1:30 आपके पास बचे हुए 1.5 घंटे। अब जो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़े नहीं थे वो क्वेश्चन को पढ़ो आप अच्छे से, ठीक है। अब वो क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने ऑप्शन को देखना है। अब आपने गैस करना है। अब देखिए अभी भी गैस नहीं करना है, जो चीज़ें आपको आ रही है ना वो उस चीज़ को ध्यान से देखो, देखते जाओ देखते जाओ। और यहाँ पे आपने सेकंड का लगाया है, मान लो अब आपको लगा कि यार ये सेकंड का सही है, लेकिन आप उसमें ये है डाउट में हो आप, ठीक है, ए और बी में, तो आप यहाँ पे ऐसे बिन लगा दो इसमें, ठीक है, या बी है या सी है। और जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है तो सेकंड वाले में भी आप ये बिन लगा दो, ठीक है, पॉइंट बना दो। तो अब आप करते करते जाओगे, अब जिसमें ऐसे में से भी कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सही सही से मिल जाएंगे, उसका तो आपने डायरेक्ट लगाना है, आंसर लगाना है, OMR सीट पे उतार देना है। ऐसे ऑप्शन मारो, आंसर भी जिसमें जो आंसर है वो मारो, OMR सीट में तुरंत फिल कर दो। आपका 1 घंटे में यकीन मानो 100 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब बचे 150 क्वेश्चन के हैं, 50 क्वेश्चन बचे, तो 50 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम देना है। अब आता है गैस करने का सही तरीका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको तुक्का मारना है, मैं ये बोल रहा हूँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको एक क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन उसके जो आंसर है ना, मान लो ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे पर्वत और पठार के बारे में आता है, अब मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, पर्वत पठार में मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसे डाउट में होता था पहले कि यार ये वाली रेंज कहाँ पे आएगी, ठीक है, कभी शिवालिक आ गई ऊपर, अपर हिमालय वाली, लोअर हिमालय आ गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें यार कन्फ्यूजन होता है कि होगा कौन से वाले में। तो उसमें जाके आपको क्या करना है ना, देखिए क्योंकि जो आपको क्योंकि पढ़ाई करी है आपने, तो आपको डाउट होगा 2 में ही, ज़्यादा में नहीं होगा, और ज़्यादा तो आप निकाल लोगे आप। और ऑप्शन जो आपका पेपर सेट करता है ना, वो इतना मूर्ख भी नहीं है कि यार आपको सारी की सारी एक बिल्कुल क्लोज ही दे देगा, ठीक है ना, इतना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो आप देखिए क्या होगा, दो दो आपके क्लोज होंगे, तो उन दोनों में से आपको छांटना है और उन दोनों में से आपको गैस करना है कि कौन सा हो सकता है। तो इस तरीके से आपने जैसे ही पेपर क्वेश्चन कर लिया आपने, तो कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे आप छांट लोगे, ठीक है, 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 क्वेश्चन छांट लोगे, ठीक है, 15-20 कम से कम, और 20 से 30 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे छांट लोगे और आपका पेपर इजीली हो जाएगा विद टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका एग्जाम में। अगर क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कि यार टाइम थोड़ा सा और मिल जाता तो और क्वेश्चन हो जाते, तो मैंने आपको बता दिया करना कैसे है एक्चुअल में एग्जाम में। तो ऐसे करिए गैस वर्क करने का सही तरीका। क्योंकि तुक्का, देखिए तुक्का तो मत मानना, तुक्के में भी देखिए नेगेटिव पॉइंट है, आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो गैस करने का तरीका जिसमें आपको 2 में डाउट लग रहा है, या कभी कभी देखिए कभी कभी आपके ना क्वेश्चन आपका इतना, जो मैंने बोला ना, इतने क्वेश्चन भी नहीं होते कभी कभी, तो ठीक है, पेपर टफ आ जाता है तो इतने पेपर नहीं हो सकता। अगर आपने 100 के अंदर अंदर रेंज में है, आप 100 के रेंज में हैं और 100 के आसपास में ही घूम रहे हैं, तो जब आपको अगर 3 में भी डाउट है तो ऐसे में भी आपको गैस वर्क करना है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल यार 1 2 3 करके 10 तक कर दो, या 10 20 30 करके जिसमें 100 आए वो लगाना नहीं है, लेकिन उसमें स्मार्टली गैस वर्क करना है। तब जाके देखिए 4 क्वेश्चन, 1/3 है या 1/4 है, कुछ ऐसे है ना। तो अगर 3 क्वेश्चन करते हो आप, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी सही करते हो, तो तब भी आप प्लस पॉइंट में ही रहोगे। 4 अगर 1/4 का भी होता है तो 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन में से 2 सही रहते हैं, प्लस पॉइंट में फिर भी आप रहते हैं, ठीक है, फिर भी आप प्लस पॉइंट में रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपका एक एक नंबर भी
एक एक नंबर भी बहुत मायने रखेगा आपका प्री क्वालिफाई कराने में। और मेंस अगर एक बार प्री क्वालिफाई हो जाएगा, वैसे ही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको, कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप और अच्छे से मेहनत करोगे मेंस के लिए। ठीक है, तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेष हैं। 3 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। मैं मिलता हूँ ये 3 अप्रैल से पहले एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए ले आऊँगा मैं। और हैप्पी होली एडवांस में आप सभी को। कल होली है, छलरी जिसे कहते हैं, 18 मार्च को। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से 3 अप्रैल से पहले पहले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।